हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एडजेक्टिव, उसके काइंड्स और डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक पैसेज लिखा हुआ है जिसे हमें पढ़कर उसमें से एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। जैसे वन, रेनी डे, रेनी को अंडरलाइन करेंगे। माई लिटिल किटन में लिटिल को अंडरलाइन करेंगे। जम्प्ड ऑन टू अवर ब्लू काउच में ब्लू को अंडरलाइन करेंगे। एंड प्लेड विद हर न्यू टॉय में न्यू को अंडरलाइन करेंगे। आई लाइक टू वॉच हर प्ले एंड इट मेड मी फील हैप्पी में हैप्पी को अंडरलाइन करेंगे। सून माई प्ले माई प्लेफुल किटन में प्लेफुल को अंडरलाइन करेंगे। यॉन शी वॉज ए टायर्ड किटन, टायर्ड को अंडरलाइन करेंगे। सो ही वॉज स्नोरिंग अवे में स्नोरिंग को अंडरलाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। तो बच्चों एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो हमें किसी नाउन के बारे में कुछ बताता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एक नाउन के बारे में जान सकते हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ बॉय अनंत इज ए नॉटी बॉय, तो किस तरह का बच्चा है? नॉटी। कैन यू शो मी द ब्लू पेन, यहाँ पर कलर की बात हो रही है। देयर आर 4 कंप्यूटर्स इन द रूम, यहाँ पर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर नाउन की हमें किसी में क्वालिटी का पता चल रहा है, किसी में उसके कलर का पता चल रहा है, किसी में उसकी संख्या का पता चल रहा है। तो वो वर्ड जो हमें नाउन के बारे में कुछ बताता है, कुछ डिस्क्राइब करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। बच्चों देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमें नाउन के बारे में, उसकी क्वालिटी या काइंड के बारे में बताता है, जैसे कि ब्यूटीफुल, गुड, बैड, क्लीन, नाइस, ये सभी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे लोटस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, रोहित इज ए सिली बॉय। तो ये किसी भी क्वालिटी या काइंड का पता चलता है तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। दूसरा है क्वांटिटिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव से हमें क्वांटिटी का पता चले नाउन की, जैसे हाउ मच या हाउ मैनी, जैसे वन, फोर, मैनी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें कि किसी चीज को पॉइंट आउट किया जाता है, जैसे दिस, दैट, देयर, दीज, ये वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए यूज होते हैं। जैसे आई नो दीज गर्ल्स, नाउन से पहले इसको यूज किया जाता है। दोज पेन्स आर न्यू, तो दोज यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें कि इंटेरोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, विच, हुज, व्हाट, ये वर्ड्स नाउन के साथ यूज किए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे हुज बैग इज दिस, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग। इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जिसमें पजेशन यानी किसका है कोई चीज वो पता चलता है। जैसे आवर, हिज, हर, माय, योर। जैसे हर ड्रेस इज वेरी नीट, माय सिस्टर इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर हर और माय पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, जिसमें कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इस तरह के वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एवरी स्टूडेंट मस्ट फॉलो द रूल्स। अब हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो बच्चों एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो होता है, कंपैरिजन, उस डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कोई एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में जब होता है जब उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा होता। कंपैरेटिव डिग्री में जब होता है तो दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में तब होता है जब उसका बहुत सारी चीजों के बीच में से एक के चुनना होता है। तो आइए, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में शॉर्ट है, कंपैरेटिव में शॉर्टर और सुपरलेटिव में शॉर्टेस्ट। इसी तरह से बिग, बिगर और बिगेस्ट। अब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्मेशन के बारे में सीखते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में से हम ज्यादातर जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है ईआर और ईएसटी जोड़कर बनाई जाती हैं। जैसे स्मॉल से स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बोल्ड से बोल्डर और बोल्डेस्ट। कुछ एडजेक्टिव्स जो ई से एंड होते हैं उनमें ईआर और उनमें सिर्फ आर और एसटी ऐड करते हैं, जैसे व्हाइट से व्हाइटर, व्हाइटेस्ट। जो एडजेक्टिव वाई से एंड होते हैं और उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटाकर आई ई आर ऐड कर देते हैं और आई ई एस टी ऐड कर देते हैं। जैसे हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी का इजियर और इजिएस्ट। बहुत सारे 2 सिलेबल वाले एडजेक्टिव होते हैं जो कि वाई से एंड नहीं होते हैं, और सारे एडजेक्टिव्स जिसमें 2 सिलेबस होते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उनमें हम मोर और मोस्ट जोड़ते हैं। जैसे
ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब इरेगुलर कंपैरिजन होता है। कई बार क्या होता है, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो कि अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री अलग ही तरीके से बनाते हैं, उनकी स्पेलिंग अलग होती है, जैसे मच, मोर, मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी करते हैं। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में हमें सेंटेंस को पढ़ना है, उसमें से एडजेक्टिव्स को छांटना है और उसका काइंड बताना है। जैसे कि आई ब्रॉट दिस ड्रेस फॉर यू, इसमें ये दिस जो है ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। शिवम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। हर बैग इज बिगर देन योर्स, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। इसके बाद आई लाइक दिस रोड रेड रोज वेरी मच, तो दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और रेड जो है वो एडजेक्टिव क्वालिटी है। माय मदर लाइक्स मोस्ट ऑफ दीज ड्रेसेस, ये सुपरलेटिव डिग्री है। विच शर्ट डज ही लाइक में विच जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। दिस हाउस बिलोंग्स टू माय ग्रैंड पेरेंट्स, तो माई यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। हु डजंट लाइक योर टीचर में हु जो है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसे ब्रैकेट में दिए गए वर्ड की करेक्ट फॉर्म से भरना है। जैसे माई गार्डन इज बिगर देन योर्स, दिस रोज इज more beautiful than that one, this is the most interesting novel I have ever read, non-alcoholic usually live longer than alcoholic, which is the most dangerous snake in the world, a holiday over the sea is better than a holiday in the mountains। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जिसे हमें ब्रैकेट में दिए गए कंपैरिजन डिग्री में से सही को चुनकर फिल करना है। जैसे नो अदर गर्ल इज एज टॉल एज ईवा, हु इज द fastest bowler in your team, I have not come across the more reliable friend than Sohan, which is the highest mountain in the world, take the shortest route, the road was longer than we had expected। Thank you।